हमारी किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी बात हुई तो हमें पता है कि पेरेंट्स किसका साथ देंगे। कहीं ना कहीं अटैचमेंट खींचेगा अंदर में, चाहे उनको समझ है कि हाँ ये गलत है, पर अंदर में नहीं नहीं मेरा बच्चा है, सही ही होगा। बच्चों को भी ये पता लग गया, जो हम फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, चाहे आजकल वर्चुअल फ्रेंड्स का कंसेप्ट है, वो बातें लीक हो सकती हैं। और जब पेरेंट्स से करेंगे ना कहीं वो बातें सीक्रेट रहेंगी। उनको पता है कि ये सीक्रेट बात है, वो नहीं करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर हिमांशु से जानेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करें। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। इसमें हमें ये समझना है कि पेरेंट्स और जो बच्चों का रिलेशनशिप है वो कब से डेवलप हो रहा है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में एंटर करता है, उसी टाइम से आपस में उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। माँ जो सोच रही है, बोल रही है, उसी टाइम से वो बच्चे को सिखाना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए एक मदर चाहे फादर, दोनों को ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस टाइम बच्चों के पास जा रही है वो कैसी जा रही है। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो पहली चेंज जो उस टाइम फिजिकल है वो है, बच्चों के अंदर ये संस्कार ना डेवलप करे कि कोई भी गलती हुई वो दूसरे की वजह से हुई। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो चलते हुए फर्श पर गिरे, चाहे कोई भी आस पड़ोस में बात होती है, स्कूल में बात होती है, वो हर बात में दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। उनके अंदर ये फीडिंग कर रहे हैं कि आप सही हो, बिना बात को जाने, बिना बात को समझे, हर बात में दूसरों को ब्लेम करना कि मेरा बच्चा राइट है ड्यू टू अटैचमेंट। उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो नेगेटिव संस्कार डेवलप होगा। तो अगर हम देखें, अगर कोई भी बात होती है, हमारी किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी बात हुई, तो हमें पता है कि पेरेंट्स किसका साथ देंगे, बच्चों का। चाहे हम गलत भी हैं। कहीं ना कहीं अटैचमेंट खींचेगा अंदर में, चाहे उनको समझ है कि हाँ ये गलत है, पर अंदर में नहीं नहीं मेरा बच्चा है, सही ही होगा। ये है अटैचमेंट। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर गलत फीडिंग हो गई। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर एक परफेक्शन का संस्कार आ गया कि मेरे मदर फादर हर बात में मेरा साथ देंगे। अब मान लो कोई चीज गलत करता है, अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पेरेंट्स से, कि वो साथ देंगे। वो साथ देंगे। और पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते, वो कहते हैं ऐसे कैसे, मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हैंडल नहीं होती। अगर हम बचपन से इन चीजों की तरफ ध्यान दें, जो प्रोग्रामिंग है उसको ध्यान दें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, शरारती कर रहा है, उसको कहते हैं मोबाइल फोन पकड़ो और अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हमने फीडिंग डाल दी। तो इसीलिए पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, जब भी बच्चा माँ के गर्भ में, उस टाइम भी प्योर अफर्मेशन, प्योर चीजें सुनना देखना स्टार्ट करें। जब भी बच्चा बड़ा हो रहा है, उस टाइम भी उनकी जो कमी है उसी टाइम रियलाइज कराएं। एंड थर्ड थिंग, खुद भी मोबाइल फोन की स्क्रीन यूजेज कम करें। ऐसा नहीं है खुद मोबाइल फोन से खाना खा रहे हैं, उसको देखते हैं और खाना खा रहे हैं, और बच्चों कह रहे हैं नहीं ये गलत चीज है। नहीं, तो दोनों के लिए इक्वेलिटी है। तो अगर दोनों के रिलेशनशिप में ये चीजें, ये कमियां अगर अर्ली स्टेज में करेक्ट हो जाएं, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके साथ साथ एक टाइम एटलीस्ट फिक्स करें जब पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे बैठ के एक टेबल पर खाना खाएंगे। और रात को एक टाइम फिक्स करें जब बच्चे पेरेंट्स को अपनी जो भी चीजें हैं, बातें हैं, जैसे छोटे बच्चे सुनाते थे, ऐसे चाहे वो बड़े हैं, वो सब चीजें डिस्कस करें विदाउट जजमेंटल। क्या हो रहा है, पहले ही हम जजमेंटल हो जाते हैं, और उसका भी रीजन है कि दिन भर की नेगेटिविटी में वो आते हैं, उसी टाइम बच्चों ने कोई बात की नहीं। उसकी बजाय सब आराम से डिनर करें, बैठें, और फिर काम की कोई भी बात नहीं हो, सिर्फ आपस में इमोशनल बॉन्डिंग, लव की बॉन्डिंग की बात हो, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा, और प्योर बॉन्डिंग क्रिएट होगी। और उससे क्या होगा, बच्चों को भी ये पता लगेगा, जो हम फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, चाहे आजकल वर्चुअल फ्रेंड्स का कंसेप्ट है, वो बातें लीक हो सकती हैं। और जब पेरेंट्स से करेंगे ना कहीं वो बातें सीक्रेट रहेंगी। उनको पता है कि ये सीक्रेट बात है, वो नहीं करेंगे। कुछ बातें में भी आपको लगेगा कि वो सबको बता देते हैं रिलेटिव से, ये तो है ही ऐसा, पर जो आपके पर्सनल सीक्रेट्स है वो कभी भी रिवील नहीं करेंगे। और जब वो बातों को सुनेंगे भी, उनको ये होगा नहीं मेरे बच्चे का मैं फायदा देखूं। तो इस तरह से एक फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा बच्चों को क्या ध्यान रखना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन आई, हम झूठ से उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। देखो वो संस्कार बन रहा है, क्योंकि जो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, एंड वो संस्कार बन गया।
तो मैंने बुद्धि में राइट इंफॉर्मेशन डाली कि मुझे झूठ नहीं बोलना, तो मन को सिग्नल देना नहीं, मन को कंट्रोल किया और मैंने सच बोला। वो उस टाइम बुरा लगेगा, बट कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को भी समझ आएगा नहीं ये सच बोलता है, कुछ भी है। ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों और पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं है, और जो ट्रस्ट नहीं है उसी की वजह से आगे भी वो कहते हैं पता नहीं हमें तुमने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा, है ना। तो सच्चाई के साथ चलना है, उसके बाद एक दूसरे को हेल्प करना है। बच्चों को भी पेरेंट्स की ऑलवेज हेल्प करनी है। इसके अलावा पेरेंट्स पहले क्या था, बच्चों खुद पढ़ाते थे, ठीक है, आज के टाइम वो टाइम नहीं मिल पा रहा, ट्यूशन पे भेजते हैं, पर उसके अलावा कुछ मॉरल वैल्यू सिखानी है, कैसे घर में चीजों को यूटिलाइज करना है, कैसे कोई चीज वेस्ट नहीं करनी, जैसे आप कहीं रूम में नहीं हो तो लाइट बंद करनी है, पानी उतना ही लेना है जितना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें। और फिर बच्चों को उनके रूम को ऑर्गेनाइज करना सिखाना है कि अपने कपड़े हैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अलमीरा में रखना है, शूज है उनको शू रैक में रखना है, हर चीज की सफाई रखनी है, घर के काम में हाथ बटाना है। तो जब ये सारी चीजें बच्चों को सिखाते जाएंगे और बच्चे भी चेंज होते जाएंगे, तो ये पहले सारे संस्कार ग्रैंड पेरेंट्स देते थे या पेरेंट्स के पास भी कुछ टाइम मिलता था, पर आज के टाइम क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, आपस में वो बॉन्डेज नहीं है, नहीं तो कजन्स घर में 4 5 6 हो जाते थे, बट आज के टाइम वो है ही नहीं, कुछ एक एक दो दो बच्चे हैं, तो इसीलिए वो बॉन्डेज क्रिएट नहीं हो रही। उसके अलावा पेरेंट्स को कभी भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण को यशोदा माता ने ओखली से बांधा, बच्चों की जो फेवरेट चीज है उनको वो चीज नहीं दो, वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है, वो बंद कर दो, बट हाथ नहीं उठाना। जब बच्चों पर पेरेंट्स हाथ नहीं उठाएंगे तो बच्चों के अंदर भी संस्कार नहीं होंगे, नहीं तो आज पेरेंट्स बच्चों पर हाथ उठाएंगे, बच्चे कल किसी और पर उठाएंगे। और फिर वो उन्हें अपनी बात बताने से भी डरेंगे। यस, बिल्कुल। और इसके अलावा आजकल थोड़ा सा ओपन कल्चर एक डेवलप हो रहा है, पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे बैठ के ड्रिंक ले रहे हैं, ये कौन सा कल्चर है? ड्रिंक जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बच्चे लेंगे तो उनकी हेल्थ पे भी क्या इफेक्ट आएगा, और फिर कहते हैं नहीं हम कूल है, हम फ्रैंक है। दिस इज नॉट द सोसाइटी, दिस इज नॉट द कल्चर, ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। ये कौन सा कल्चर है जहाँ एक दूसरे से नशे में है, पूरी बॉडी को खराब कर रहे हैं। हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, किस भाव से जाते हैं, कितना प्योर होकर जाते हैं, मुख से स्मेल आ रही है, शरीर डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। रीजन क्या है? हमारी डाइट चेंज है, कैसा भोजन ले रहे हैं, स्मोकिंग भी कॉमन हो रही है, इकट्ठे बैठ के स्मोक कर रहे हैं। कौन सा कल्चर है? कहते हैं हम मॉडर्न है, कौन से मॉडर्न है? मॉडर्न यहाँ से बनना है, मॉडर्नाइजेशन यहाँ है, मीन्स मेरा क्रिएटिव माइंड मेरे इमोशनल माइंड को कंट्रोल करे। फिर कहेंगे इससे हम अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर रहे हैं, खत्म होंगे नहीं, इट्स जस्ट द टेम्परेरी डेफरमेंट ऑफ द इमोशंस। कुछ टाइम के लिए बंद होंगे, सुबह फिर चलेंगे, पर उसकी बजाय अगर मैं परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, मेरा लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। वो इमोशंस हम आपस में बात करके भी तो खत्म कर सकते हैं, परमात्मा को भी तो लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी स्टेप्स अगर हम सब अप्लाई करें तो फैमिली बॉन्डेज बहुत स्ट्रांग होगी। तो पेरेंट्स को भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने हैं और बच्चों को भी कुछ करना है, तो उससे क्या होगा, एक आइडल पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। एक घर मंदिर बनेगा तो घर घर मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर भारत फिर से वही स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम दुनिया फिर से आ जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। तो इस पूरी सीरीज में हमने समझा कि अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने पेरेंट्स से, फैमिली से अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे तभी अच्छा बॉन्ड बनेगा, और ये अच्छा बॉन्ड तभी बनेगा अगर हम स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड होंगे। थैंक यू। थैंक यू।